हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 2020 में आया हुआ 12th का नया सिलेबस। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 6 मैथ्स 2 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन। 6.2 तक आपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन। 6.3 की बात करेंगे। 6.3 के अंदर टोटल 4 मेन क्वेश्चंस है एंड हर एक क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस को मिला के 27 सब क्वेश्चन है। जब हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के इतने बड़े बड़े एक्सरसाइज कर लिए तो ये कौन सी बड़ी बात है। जल्दी जल्दी हम करेंगे, फटाफट सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, आप सीख के एक्सपर्ट हो जाओगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अप्रॉक्स जो है 6 सब क्वेश्चंस हैं और ये जो 6 सब क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 के पहले जो 6.2 आपने किया था बिल्कुल उसी तरीके से है। चेंज क्या है, एक्सरसाइज 6.2 के अंदर आपको कहा गया था कि ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो इस तरह का एक इक्वेशन दिया था इसको डिफरेंशिएट करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन लाते थे। ओके, और जो भी आपका आता था ठीक है, ओके, वो आंसर होता था। लेकिन अब क्या बोला गया है कि इस तरह का कोई एक इक्वेशन है तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा, या तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ये सॉल्यूशन होगा। ये प्रूफ करके लाना है। कहने का मतलब कि ये जो 6.2 एक्सरसाइज आपने किया लास्ट लेक्चर में ये है वही, यहां पर जो क्वेश्चन दिया है साथ में आंसर भी दिया है। मतलब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो तो ये आंसर आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या आना चाहिए? ये आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो उसको और मॉडिफिकेशन करके प्रोसेस करके ये लेके आओ कैसे भी। समझ में आया? तो चलो स्टार्ट करते हैं 6.3। अब यहां पर पहला क्वेश्चन देख लो, टेक्स्ट बुक में आपके क्या दिया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स वेरीफाई दैट गिवन एक्सप्रेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस करेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमें वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि ये जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अच्छा, 6.2 में क्या करते थे, एक एक्सप्रेशन दिया है ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका हम लोग डेरिवेटिव करके डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से लाते थे। यहाँ क्या बोला है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसी एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है, या तो ये जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका ये सोल्यूशन है। तो हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि ये इसका सोल्यूशन है। तो हम कैसे करेंगे, देखो अभी 6 क्वेश्चन है, सब करेंगे, यानी कि इसको आप डिफरेंशिएट करते जाओ, ये आंसर लाना है बस 6.2 जैसा। तो चलो शुरू करते हैं डिफरेंशिएट। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैंने आप लोग को क्या बताया था, जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करना 6.2 में। तो अभी हमको क्या करना है, देखो 6.2 में वो ऐसा कोई रूल नहीं है कि इतने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है तो 2 ही बार डिफरेंशिएट करना, 1 कांस्टेंट है तो 1 ही बार, वो रूल नहीं है, वो एक मेथड है, वो एक तरीका है। हमको आइडिया मिलता है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते जाते हैं और उनके आंसर परफेक्ट नहीं आते। तो कितनी बार डेरिवेटिव लेने के लिए मैंने आपको वो ट्रिक दिया है कि आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है, ए और बी है, तो 2 बार ले लो, डिफरेंशिएट करो। एक ही कांस्टेंट है तो 1 ही बार डिफरेंशिएट करो, ताकि आपका आंसर जो चाहिए वो आए। अननेसेसरी हमको डिफरेंशिएशन नहीं करना है। अच्छा, पिछले 6.2 के लास्ट के कुछ 1-2 लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट में कुछ एच और ए था, तो मैंने उसको डिफरेंशिएट किया, वापस डिफरेंशिएट किया। तो ऐसा आप कर सकते हो रेयर क्वेश्चंस में, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं कर सकते। ओके, अब यहां भी देखो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है, सी, तो इसका मतलब मैं सी है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करूं, एक ही बार करना चाहिए क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट एक है सी और कोई नहीं है, एक्स वाई है सी, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना चाहिए। एच पर रूल नहीं है कोई, मतलब एक तरीका है। लेकिन अभी मुझे ये डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है और मैंने एक ही बार डिफरेंशिएट किया और ये नहीं आया। यहाँ पर मुझे इस तरह से कुछ दिया होगा d2y/dx² इस तरह से करके, तो इसका मतलब मैं एक बार डेरिवेटिव लूंगा तो y का dy/dx आएगा, लेकिन मुझे d2y लाने के लिए 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो मैं दूसरी बार भी करूंगा, तो भले वहां पर कांस्टेंट एक ही हो। समझ में आ रहा है? जब प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे इस तरह से, तो ये बात ध्यान रखना। ओके, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, मैंने वो आपको एक आइडिया दिया है कि जितना कांस्टेंट है उतनी बार डेरिवेटिव आप लेना, कोशिश उतना करना। ओके, कभी कभी रेयर कंडीशन में आप दूसरी तीसरी बार भी डिफरेंशिएट करोगे तो चलेगा। यहां पर जैसे अभी करना पड़ेगा, मैं क्यों बता रहा हूँ, 6.3 में हमें एक ही कांस्टेंट होने के बाद 2-2, 3-3 बार भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ताकि वो प्रूफ हो जाए। हमें जो दिया होगा वो लाना पड़ेगा। समझ में आया? तो कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किए थे, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ सब कुछ। ओके, चलो देखो xy = log y + c डिफरेंशिएट कर रहे हैं
यहाँ पर एक मिनट, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x इंटू वाई है तो क्या जाएगा x u इंटू वी रूल लगाओगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो u इंटू वी हो गया इक्वल log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, जैसे log x का 1 अपॉन एक्स होता है तो log y का 1 अपॉन वाई, बट y का अगेन डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या है c है, तो ये क्या होगा c का कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, तो प्लस 0 नहीं लिखेंगे तो चलेगा प्लस 0, ओके, दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये x है डी वाई बाई डी एक्स है, वाई इंटू 1 वाई है इसको 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स है। यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स मुझे सिर्फ लाना है, क्या लाना है, ये लाना है, तो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के पास 1 अपॉन वाई है, इस y को यहाँ पर लाओ क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, या तो ऐसे समझो कि दोनों साइड में मैं y से मल्टीप्लाई करता हूँ, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी करो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखे तो अच्छी बात है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y, नहीं लिखा तो भी चलेगा। चलो x इंटू वाई, यहाँ y से मल्टीप्लाई हुआ डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ y इंटू 1 वाई, और ये y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ y से हुआ, यहाँ y से करोगे वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई, यहाँ y से मल्टीप्लाई किया वाई कैंसिल, ओनली डी वाई बाई डी एक्स, समझ में आया। अब लाना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स, बट डी वाई बाई डी एक्स का आंसर चाहिए वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बट यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का आंसर कुछ अलग ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा इसको वापस डेरिवेटिव लो क्या, नहीं देखो एक ही कांस्टेंट था, मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया है, ओके, और आंसर में डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं चाहिए, मतलब मेरे को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, वो आ रहा है, तो मैं इसको रीअरेंज करके ये लाने की कोशिश करता हूँ, वापस डेरिवेटिव नहीं लेता हूँ। हाँ देखो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कब क्या करना पड़ेगा, वो कैसे पता चलेगा, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आपको पता चलेगी। डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ लाया तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर उस तरफ गया तो माइनस वाई स्क्वायर, अकेला क्यों करो, वाई स्क्वायर इक्वल के बाद अकेले चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स अकेले चाहिए, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, तो ये क्या है एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन माइनस यहाँ से 1, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर, या तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं वाई स्क्वायर को यहीं रख के एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स वहाँ लेके जाते तो वाई स्क्वायर प्लस में रहता, और यहाँ माइनस में आ गया तो चलेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स अकेला चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ये देखो ये इंटू में है, ये इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1, ठीक है, ये आया। अब लाना क्या था, देखो डी वाई बाई डी एक्स वो आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर चाहिए था माइनस नहीं चाहिए था, बट आया तो क्या करेंगे, मिटा दूं, नहीं यार रुको, उसको हम कैंसलेशन करेंगे, नीचे 1 माइनस एक्स वाई चाहिए डिनोमिनेटर में, यहाँ पर एक्स वाई माइनस 1 है, तो इसको रिवर्स कर सकते हैं, एक्स वाई माइनस 1 को 1 माइनस एक्स वाई करोगे तो एक निगेटिव साइन बाहर आएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल होकर देखो आ गया वाई स्क्वायर ऊपर और 1 माइनस एक्स वाई नीचे, सो डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो गया। कितना सिंपल है, देखो मुझे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये लाना था और मुझे प्रूफ करके बताना था कि इसका ये जो है इसका सोल्यूशन ये है। क्वेश्चन में क्या दिया देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल वेरीफाई दैट गिवन एक्सप्रेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ये जो एक्सप्रेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी इज अ, क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ, इज अ सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी जो क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन वो लास्ट में आपको लिखना है, मार्क्स कट सकता नहीं तो, ओके बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन था, ये लाना था, ये दिया था, गिवन टू प्रूव, ऐसे समझ सकते हो। 6.2 जैसा ही है, बहुत आसान है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, मैंने एक ही बार डेरिवेटिव ली, हमेशा अवॉइड करने का कि ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करना है, एक कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, दो कांस्टेंट है तो 2 बार करोगे तो चलेगा, बट कभी कभी रेयर केस में आपको एक ही कांस्टेंट है बट आंसर लाने के लिए दूसरी बार डेरिवेटिव करना पड़ सकता है, तो टेंशन मत लो, वो कोई ऐसा लॉ नहीं है, वो एक हमारा ट्रिक है, वो मैंने आपको जो सिखाया है, रेयर केसेस में आपको करना पड़ेगा। तो ये इसको चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, यहाँ पर दिया है 2 में y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, ओके इस तरह से दिया हुआ एक y फंक्शन है प्लस सी है, और ये लाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी है, देखो यहाँ से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट c है, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, ओनली c एक ही है, तो हमें एक बार डेरिवेटिव करना चाहिए, बट जब ये सोल्यूशन इस तरह से दिया होता है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सोल्यूशन प्रूव करना है, तो जब तक ये आंसर नहीं आएगा तब तक आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं कि एक कांस्टेंट है तो एक ही बार डेरिवेटिव लेना,
वो ट्रिक था, समझ में तो अब आ गया होगा, अब नहीं बोलूंगा ये बात। देखो यहाँ से आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये लाना है। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये देखो ये कैसा है, x रेस टू n टाइप है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, n आगे आ जाएगा, ये 2 पहले आ गया, 2 साइन इनवर्स x और रेस टू 2 माइनस 1 1, फिर x के बदले क्या था, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का वापस डेरिवेटिव तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस c का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो पहला डेरिवेटिव आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स चाहिए था, बट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो यहाँ मुझे वापस से इसको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो ये dy बाई डी एक्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आने के लिए, समझ में आ रहा है, तो कैसे किया जाए। अब देखो इसको क्या करेंगे कि पहले सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आते, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, फिर ये है dy बाई डी एक्स, ये हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर इक्वल, फिर 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, 1 और ये 1 हट जाएगा, ओके। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लाने के लिए अगेन डिफरेंशिएटिंग, समझ में आ रहा है ना, दूसरी बार डेरिवेटिव ले रहा हूँ, कमेंट में कोई पूछना मत मुझे क्यों ले रहे हो करके, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मान लो कि ये 6.2 का क्वेश्चन होता और हमें बोला होता कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करो या इससे डिफरेंशियल इक्वेशन लाओ, तो यहाँ तक छोड़ देते, फिर इतना करके ये हमारा आंसर आ गया, खत्म, इतना ही करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है, प्रूफ करो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करके ये तुम ला सकते हो, प्रूफ करो, तब हमें आगे भी करना है। नहीं तो अगर ये 6.2 जैसा होता, सिर्फ ये बोलता ये ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ तक खत्म हो जाता, क्योंकि कांस्टेंट हट गया, हो गया, इसको इस साइड लाते इक्वल टू 0 दे देते, समझे। बट मैं वापस आगे क्यों कर रहा हूँ, ये लाने के लिए, और ये तब आएगा जब यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो है इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो करते चलो। बट यहाँ पर देखो ये u इंटू वी टाइप है, तो u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या था, u एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ये dy बाई डी एक्स है ये, फिर इसका डेरिवेटिव रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ, इसको करते बैठेंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ओके, दिस इनटू इट्स डेरिवेटिव, या तो ये साइड में निकाल के आंसर लिख दो। देखो रूट 1 माइनस एक्स का मुझे डेरिवेटिव लेना है अगर, तो कैसे आएगा, देखो रफ में करो, हाँ, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, याद है आपको, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये जो x है इस x के बदले जो है उसका वापस डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वापस डेरिवेटिव, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, समझ में आ रहा है। तो ये हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं डायरेक्ट dy बाई डी एक्स इंटू इट्स डेरिवेटिव क्या है, देखो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, ये डायरेक्ट लिख दिया, ओके। सो u इंटू वी और u इंटू डेरिवेटिव v प्लस v इंटू डेरिवेटिव u, ये कर दिया, अब इक्वल के उस साइड 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 2 को इसके साथ कोएफिशिएंट है 2 को ऐसे रखो, साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो पहले भी किया था, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये लाया था। अब क्या करेंगे, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पर ये जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये चीज़ डिवाइड हो रही है राइट साइड में, इसको इस साइड ला के मल्टीप्लाई कर दो समय, या तो ऑल टर्म्स आर मल्टीप्लाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, देखो तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसमें √1 माइनस एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो गया, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, इन दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये यहाँ पर आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर हो गया, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये माइनस है तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, ये x इंटू 1x हो गया, और ये है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसका, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, ये जो है इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो इधर भी करो, ये वाला उठ के इधर आएगा तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है, और ये dy बाई डी एक्स है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया, 2 इंटू 1 2, और ये पूरा उठ के इधर आके दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, तो देखो ये टर्म यहाँ पर कैंसिल हो गया। हाँ आगे देखते हैं ये चीज़ें जो मिटा देता हूँ मैं आपके लिए, ये रफ पार्ट था। ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर,
d2y/dx²। फिर ये देखो माइनस एक्स बच गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स dy/dx, माइनस एक्स dy/dx और इक्वल टू 2 है। 2 को इस तरफ लाओगे तो -2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। लाना क्या वो भी तो देखो, लाना है 1 - x² d2y/dx² माइनस एक्स dy/dx और इक्वल के बाद ही 2 चाहिए, इक्वल के बाद 2 चाहिए तो उसको वहीं रखो। ये हो गया आंसर जो लाना था। इसके बाद से देखो ये स्टेप है, आ चुका है ना, इसके नीचे लिखना, मैंने वहाँ लिख दिया। और लाना था देखो यही लाना था। तो अभी यहाँ पर एक ही कांस्टेंट होने के बावजूद मैं 2 बार डेरिवेटिव ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे जो प्रूफ करके लाना है मैं लाऊंगा, ऐसे भी लाऊंगा। ओके, तो इस तरह से है करना है। यहाँ मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अच्छा, यहाँ लास्ट में आप लिखोगे, क्या लिखोगे? दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इस तरह से लिखना, भूलो मत, वो कॉपी करो। चलो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। देखो यहाँ पर क्या दिया, y = e⁻x + ax + b और किसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ये प्रूफ करके लाना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 2 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ सकता है। यहाँ a और b 2 कांस्टेंट भी दिया है। चलो ठीक है, करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से आप लिखते हो। डेरिवेटिव करो, y का डेरिवेटिव dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, फिर -x का अगेन डेरिवेटिव, क्योंकि सिर्फ x होना चाहिए ना, -x उसका वापस डेरिवेटिव -1, फिर ax, देखो 5x होगा तो उसका डेरिवेटिव 5 होता है, x हट जाता है, ax का डेरिवेटिव a और b कांस्टेंट है, x है नहीं तो 0, इसको नहीं लिखने का। सिंप्लीफाई करो, dy/dx = क्या आ गया, -1 इंटू दिस -e⁻x प्लस a। अब देखो मुझे लाना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx², तो फिर से डिफ्रेंशिएट करते, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d2y/dx² माइनस e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, फिर से e⁻x और -x का वापस डेरिवेटिव -1 और ये जो प्लस a है उसका डेरिवेटिव 0, d2y/dx² माइनस माइनस प्लस e⁻x माइनस माइनस प्लस, लाना क्या था, +1 लाना था। अच्छा, अभी ये कैसे लाया जाए, देखो d2y/dx² तो आ चुका है, बट यहाँ इक्वल के बाद 1 चाहिए, ये जो है उसको यहाँ ला के e⁻x करना है। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं अरे सर कैसे पता चलेगा फाइनल आंसर क्या है, तो फाइनल आंसर ये है, बट जो प्रूफ बोला जाता है ना, प्रूफ करो इस तरह से, तो आप इसको मॉडिफाई करके कैसे भी लेके आओ। अब देखो मैं कैसे लाता हूँ, ये d2y/dx² है, ठीक है, यहाँ e⁻x चाहिए, क्या नहीं, e⁻x चाहिए, ठीक है, तो e⁻x को क्या करेंगे, 1/e⁻x करेंगे, माइनस का प्लस हो जाता है, ये रूल है। अब e⁻x यहाँ इक्वल के बाद चाहिए नहीं, इधर चाहिए, तो इसको यहाँ लेके आओ, डिवाइड है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, e⁻x इंटू d2y/dx²। अब e⁻x यहाँ आ गया तो यहाँ सिर्फ 1 रह गया और वही लाना था, हो गया। और देयरफॉर करके आप फाइनल आंसर लिख दो पूरा कि दिस एक्सप्रेशन इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा पहले क्वेश्चन मैंने बताया, हो गया। बहुत ही आसान है, कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बताने वाला हूँ। जैसे कि क्वेश्चन इतना छोटा सा है, y = x⁻m, बहुत छोटा है, बट जो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है इतना लाना है, तो कैसे आएगा। यहाँ पर देखो कांस्टेंट तो एक ही है, आर्बिट्री कांस्टेंट m, तो एक बार डिफरेंशिएट करना चाहिए, लेकिन जब प्रूफ करना होता है तो जो प्रूफ करके लाना है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो y का डेरिवेटिव dy/dx तो आ रहा है, बट d2y/dx² भी चाहिए, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, समझ में आ रहा है। अब ये बड़ा एक्सप्रेशन आएगा कैसे, देखते हैं, हम लोग करते हैं। तो चलो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, y का डेरिवेटिव dy/dx, x⁻m, देखो ये x⁻n होता है ना, क्या करते थे उसको वही करो, x⁻m, n की जगह m है, m आगे आ जाएगा इंटू x⁻m-1 आ गया, समझ गए। ये पहला इक्वेशन डाल दो इसको, चलो dy/dx आ गया। अब मुझे dy/dx मिला है, d2y/dx लाना है, तो मैं इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग करता हूँ, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब dy/dx का वापस डेरिवेटिव d2y/dx² हो गया, ये m है, x⁻m-1 है, तो ये सेम मेथड फॉलो करोगे तो ये m-1 आगे आ जाएगा और x⁻, जो m-1 था और एक -1 होगा ना, x⁻n आगे आता है, इधर n है तो n-1 होता है, तो m-1 और एक -1 तो -1 -2 हो गया। तो ये क्या आया, सेकेंड एक्सप्रेशन, ये dy/dx का आंसर है, देखो ये y का आंसर है, ये dy/dx का आंसर है, ये d2y/dx² का आंसर है, समझ में आ रहा है। तो इक्वेशन यहाँ से चाहिए तो ये 1 दे दो,
ये 2 दे दो और ये 3 दे दो। अब मुझे लाना क्या है, देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ है क्या एक्स स्क्वायर, नहीं, और इसके साथ में हमें एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, वो भी यहाँ नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, ये आने के बाद देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट यहाँ पर जो आर्बिट्री कांस्टेंट है m वो हट नहीं रहा है, और हमारे आंसर में भी m आना ही चाहिए यहाँ पर। तो ये कांस्टेंट के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन है, m के साथ है। जैसे इसके पहले हमने 6.2 में देखा था, एक a 4a करके था, पैराबोला में a आता था 2a करके फाइनल आंसर में, तो उस तरह से दिया है। मतलब मुझे यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। 6.2 के क्वेश्चन में हमें बोला था ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट को निकालने बोला गया था। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बोला नहीं गया, हमें ये बोला गया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ये सोल्यूशन है, तो मैं कैसे भी करके ये लाऊंगा जुगाड़ करके। तो यहाँ पर y आ चुका है dy बाई डी एक्स और ये आ चुका है, अब इसको मॉडिफाई करके ये लाना है, लेकिन यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल भी सकते हैं, x⁻m इंटू x⁻², तो वो x⁻² अपॉन में आया तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। फिर माइनस एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पर डेरिवेटिव है नहीं, डी वाई बाई डी एक्स वापस डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये d3y हो जाएगा, और वो चाहिए नहीं। तो एक तरीका बता रहा हूँ क्या होता है कि आपने 9th-10th में भी किया है कि ऐसा जब भी प्रूफ करना होता है ना, तो आप LHS लेते हो, LHS यानी ये ले लेते हो, और LHS का आंसर जो है वो निकालोगे तो RHS के आंसर को इक्वल आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं LHS ले लेता हूँ, तो ये सिंपल तरीका है एक्स स्क्वायर ऐसे क्वेश्चन के लिए, नहीं तो ये सोल्यूशन काफ़ी लंबा हो जाएगा दूसरे तरीके से करेंगे तो। ओके, ये जो क्वेश्चन था वो उठा लिया, LHS इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0, LHS इज इक्वल टू RHS। चलो देखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, ये है, इसका आंसर क्या है, ये m-1 x⁻m-2 ये आ चुका है, माइनस फिर mx, फिर dy बाई डी एक्स देखो क्या है, ये dy बाई डी एक्स m x⁻m-1 ये आ गया dy बाई डी एक्स, फिर प्लस my प्लस m, y कितना देखो यहाँ से x⁻m, इसके बाद देखो क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू m अंदर गया तो m इंटू m स्क्वायर माइनस m इंटू 1 m, ये देखो ये x⁻m है और ये -2 है, दोनों x का पावर है तो अपॉन, ये -2 है तो x⁻2 नीचे ले लेंगे, दोनों x से ये 2 ऊपर जाके वापस से m-2 हो सकता है, माइनस m इंटू m स्क्वायर, और ये x है और ये x⁻m है और -1 है तो अपॉन, ये x⁻1 नीचे लिख दिया, x⁻1, ओके, प्लस ये क्या है m इंटू x⁻m। यहाँ देखोगे तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये x⁻1 यानी x से कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल क्या रहा है, देखो LHS इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m, ये x⁻m है, यहाँ भी x⁻m है, यहाँ भी x⁻m है, तीनों टर्म में x⁻m है, x⁻m को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस m ये बचा, फिर माइनस m स्क्वायर बचा, फिर प्लस m बच गया, और सबके अंदर x⁻2 जो m था, x⁻m ये कॉमन ले लिया बाहर, फिर LHS इज इक्वल टू, कॉमन नहीं भी लोगे तो भी माइनस होके 0 होने वाला, ऐसे भी 0 होने वाला है, ये m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 0, m माइनस m 0, तो ये पूरा आ गया 0 इंटू x⁻m, सो LHS इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर ये लिखोगे एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस mx dy अपॉन डी एक्स प्लस my इज इक्वल टू 0, ये आया। फिर फाइनल आंसर लिखोगे कि y इज इक्वल टू x⁻m इज सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह से फाइनली लिखोगे। तो बहुत ही आसान था, ये हमने अभी 4 क्वेश्चंस किए, 3 एक तरीके से किए सीधे आ रहा था, 4th वाला सीधे नहीं आ रहा था, तो हमने यहाँ से क्या किया, y dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पर LHS में रख दिया, तो आंसर 0 आ गया। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th वाला, y इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन एक्स, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है x इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स 0। देख के पता चल रहा है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी 2 बार डेरिवेटिव लेंगे तभी ये आंसर आएगा। अब यहाँ कांस्टेंट भी a और b 2 है, ओके, तो कैसे करोगे, सीधे डिफरेंशिएटिंग शुरू हो जाओ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करते क्या आएगा, देखो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये जो a है ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 लिख सकते हो, प्लस b, देखो b अपॉन x है, b तो कांस्टेंट है बट x का कोएफिशिएंट है 1 अपॉन x का, यहाँ पर b के साथ 1 अपॉन x है, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आपको याद है -1 अपॉन x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर जो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर,
या 0 प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट ये कांस्टेंट है तो लिख दो, बीच में आया है। अब क्या हो गया, सिंप्लीफाई कर लो, dy अपॉन dx क्या आ गया, 0 प्लस को हटाओ, -1 इंटू बी माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये जो एक्स स्क्वायर है देखो यहाँ पर मुझे लाना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x2 d2y बाई dx स्क्वायर, और b की जरूरत नहीं है, ये b नहीं चाहिए तो b को अकेला कर देते, एक्स स्क्वायर को यहाँ लेके आते, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। अब माइनस बी अकेला हो गया। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा देखो, ये u इंटू वी है तो एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, जो डी वाई बाई डी एक्स है उसका डेरिवेटिव इस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस फिर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है। तो ये हो गया u इंटू वी रूल हमने अप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव नहीं सीखा होगा तो जरूर सीख लो, वो सीखे बिना ये मत सीखो, ओके। अब इक्वल के बाद माइनस भी है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये माइनस प्लस कुछ भी होगा तो 0 है ना, माइनस प्लस में नहीं लिखते, ओके। 0 से कम नंबर जो होता है वो माइनस होता है, 0 से ज़्यादा नंबर प्लस होता है, 0 न्यूट्रल होता है। अब लाना क्या है वो देखो, x d2y बाई डी स्क्वायर आ चुका है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी एक्स स्क्वायर आया, यहाँ सिर्फ x चाहिए था, 2dy बाई डी एक्स चाहिए, तो क्या करेंगे देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x है, दोनों में से एक x कॉमन ले लेते, एक x कॉमन, तो ये आ जाएगा x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 2dy बाई डी एक्स, और यहाँ का जो x है कॉमन आ गया, इक्वल 0 बच गया। अब ये हटा दो इसको, फाइनली ये जो x इंटू है यहाँ जाके डिवाइड होकर 0 अपॉन 0 हो जाएगा x, और बच क्या गया ये x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। ये x था, यहाँ जाके 0 अपॉन एक्स 0 हो गया। सो ये फिफ्थ वाला जो है उसका ये प्रूफ हो गया, ये सेम आंसर आ गया। लास्ट में कैसे लिखोगे, देयरफॉर लिख देता हूँ यहाँ पर y इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन एक्स इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लिख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो था इस तरह से हर क्वेश्चन में आपको फाइनल आंसर लिखना है पहले वाले क्वेश्चन की, ओके। इस तरह से ये आ चुका है, ये हो चुका है, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो, अगला देखते हैं सिक्स्थ वाला। लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में, सिक्स्थ वाला क्या दिया है देखो, y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन उसका सोल्यूशन जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अब यहाँ मैच करोगे तो ये एक्सपोनेंशियल है और ये लॉगरिथमिक है। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के थोड़े से बेसिक बताना चाहूंगा आपको कि अगर समझो इस तरह से log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू एक्स है तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म होता है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे करते हैं, log हटा देंगे, जो बेस था a इसका पावर x इज इक्वल टू ये b, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसी का ये होता है लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये याद रखना आपने को, लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम होती है। क्वेश्चन में आप देखोगे ई रेज टू ax है, लॉग है नहीं, बट आंसर में देखोगे यहाँ पर लॉग आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैसे करते हैं वो भी बताओ, जैसे ये है ना, ये इस तरह से, तो हम पहले लॉग लिख लेते हैं और ये जो इक्वल के बाद है वो यहाँ लिखते हैं, और ये जिसका ये बेस और ये पावर है तो ये बेस को लॉग का भी बेस लिखेंगे ये, और जो पावर है उसको यहाँ लिखेंगे। देखो यही आ गया ना, ये तरीका होता है एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक। तो कैसे करेंगे देखो, इसको तो सबसे पहले ये समझो कि ई रेज टू ए एक्स इज इक्वल टू वाई है, समझो लॉग करने के लिए। अब लॉग कैसे करना है देखो, लॉग ये ई यहाँ पर है ई, और ये जो है यहाँ पर आ जाएगा लॉग टू द बेस ई वाई, और ये जो पावर में होता है इक्वल के उस तरफ चला जाता है। यहाँ देखो पावर में क्या था एक्स, इक्वल के उस तरफ चला गया, ये जो बेस था बेस में आ गया, इक्वल के बाद था वो लॉग के सामने आ गया। तो ये तरीका है, 11th में आपने सीखा होगा, नहीं भी सीखा होगा 11th में ये नहीं है, लॉगरिथमिक अलग कंसेप्ट है। मैंने जो पढ़ाई वाला चैनल है वहाँ पर लॉग का कंसेप्ट बता के रखा है, वो देख लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ आपको मैं, ठीक है। अब ये आ चुका है, अब लॉग बेस ई है, किसी लॉग का अगर बेस नहीं लिखते हैं तो वो ई समझा जाता है। तो समझो यहाँ पर बेस नहीं है, मतलब ये जो ई है ये हट गया तो भी रहेगा। अगर समझो यहाँ पर लॉग एक्स है, तो बेस नहीं दिया मतलब ई ही समझते हैं। कैलकुलस के अंदर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के अंदर हर एक लॉग की बेस ई होती है। तो यहाँ पर जो ई है वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। अब क्या करते हैं, अब डिफरेंशिएट करना चालू करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग वाई है, लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन वाई। लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई, लेकिन वाई है तो वाई का अगेन डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जो ए एक्स है तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए आ गया। अब यहाँ पर देखो एक वैल्यू ये थी वाई की वैल्यू, इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 रख सकते हो, एक लॉग वाई की वैल्यू एक्सप्रेशन नंबर 2 रख सकते हो, और ये एक्सप्रेशन नंबर 3 रख सकते हो।
अब यहाँ पर क्या मैं LHS लेने वाला हूँ? नहीं नहीं, सुनो, यहाँ पर क्या लाना है, देखो dy बाई dx लाना है। क्या लाना है? dy बाई dx, यानी एक ही बार डेरिवेटिव लेना है। तो dy बाई dx मुझे यहाँ मिला हुआ है, ठीक है। मुझे d2y सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहीं दिख रहा नहीं, तो मैं वापस डेरिवेटिव नहीं लूंगा। यहाँ कांस्टेंट भी एक ही है, e⁻ax में a है, तो एक बार डेरिवेटिव हमने ले लिया है, दूसरी बार लेने की जरूरत नहीं है। अगर ले लेंगे तो d2y बाई dx आ जाएगा, dx स्क्वायर आ जाएगा, वो नहीं चाहिए। तो मैं कुछ तो जुगाड़ करूंगा, रीअरेंज करूंगा, ये लाने की कोशिश करूंगा। अब मुझे लॉग चाहिए, लॉग कहाँ पर है? ये रहा लॉग, सेकेंड एक्सप्रेशन। मुझे यहाँ पर जो ये कांस्टेंट था a, उसकी जरूरत है क्या? नहीं, कांस्टेंट मेरा a हट ही नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं जीरो हुआ क्योंकि अकेला नहीं था ना, इसलिए जीरो नहीं हुआ। तो जब ऐसे टाइम पे कांस्टेंट जीरो नहीं होता डेरिवेटिव निकालने के बाद, तो उसको रिप्लेस करना है सब्सटीट्यूशन करने के बाद। तो अब ये जो a है, यहाँ सेकेंड में थर्ड को रखो। सो फ्रॉम 2 and 3, ध्यान से देखना, 3 में जो a की वैल्यू है यहाँ रख रहा हूँ a की जगह, तो आ जाएगा log y इज इक्वल टू, जो a है a की जगह पर ये आ जाएगा 1/y dy बाई dx, ओके। और ये क्या है? x है, a की जगह पर ये आ गया 1/y dy बाई dx, यहाँ पर x आ गया, ओके। अब इसके अंदर देखो कांस्टेंट a हट चुका है, हमने सेकेंड और थर्ड को मर्ज कर दिया, रिप्लेस कर दिया a की वैल्यू। लाना क्या? देखो x dy बाई dx है क्या कहीं पर? ये रहा, देखो x dy बाई dx है इधर। फिर y log y, ये log y के साथ y चाहिए, तो ये जो y इंटू है ना, ये सब इंटू है, तो ब्रैकेट नहीं देंगे तो भी चलेगा, ओके। इस y को यहाँ पर लाओ, y log y, तो y यहाँ पर आके इंटू हो गया, इज इक्वल टू, ये आ गया x dy बाई dx आ गया। अब x dy बाई dx पहले चाहिए, तो अदला बदली कर दो, हो गया x dy बाई dx पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। तो क्या साइन चेंज होगा? नहीं। जब दोनों साइड को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, ये वाला उधर गया वो इधर आया, दोनों निगेटिव के कट गए, चलेगा, समझे? तो यही लाना था, देखो यही लाना था, ये आ चुका है, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 हो गया, इसको कॉपी कर लो, किया, स्क्रीनशॉट लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने शुरू कर दिया है जो एक्सरसाइज 6.3 है, और एज यूजुअल मैंने जैसे कहा है कि इफ एनीथिंग इज स्टार्टेड देन इट इज हाफ फिनिश्ड। डिफरेंशियल इक्वेशन और लाइन एंड प्लेन, ये दोनों हमारे पास ऑप्शन थे। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किया, और शुरू करने के बाद अब हम लोग 6.1 भी कर चुके हैं, 6.2 भी कर चुके हैं, और 6.3 सबसे बड़ा एक्सरसाइज है जिसके अंदर 27 क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग का जो मेन क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर 6 क्वेश्चन थे, वो कर दिए, सारे एक टाइप के थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा, वो है सॉल्व दी फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि अब आपको ये एक्सप्रेशन नहीं दिया होगा, ये अब आपको नहीं, आपको ये दिया है, अब इसको सॉल्व करके ये आंसर लाना है, उल्टा करना है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन होगा और लिखा है सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम किस तरह से इंटीग्रेशन अब करेंगे। सेकंड क्वेश्चन से अलग टाइप है इंटीग्रेशन, इसलिए इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन है सेकंड में, और इंटीग्रेशन बहुत ही मजेदार तरीके से करना है। कैसे करना है? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वगैरह मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। उम्मीद करूंगा आपको सारी चीज़ें पसंद आ रही है। रेगुलर लेक्चर्स भी आ रहे हैं, थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है इसलिए कभी कभी मिस हो जा रहा है लेक्चर। डेली सुबह मैं कोशिश कर रहा हूँ 8 बजे के टाइम पे आपको लेक्चर देने का, तो आप लोग सुबह 8 बजे जो है लाइव लेक्चर्स दीजिए, देखिए, ओके। 8 बजे आपको ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो रहे हैं सुबह। मैं अभी टाइम टेबल भी फिक्स कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो सीईटी है और मिसलेनियस है उसकी सीरीज में अब इस हफ्ते से चालू कर रहा हूँ, उसके लिए लाइव लेक्चर्स में लूँगा, आपको टाइमिंग अनाउंस करूँगा, सब कुछ पैरेलल में चलेगा, टाइम टेबल के साथ करने वाले हैं। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। और सिर्फ अपने तक ही इसको सीमित ना रखो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आपके जो जूनियर्स हैं, 10th वाले, 11th वाले, कॉमर्स के भी मैंने पढ़ाना चालू किया है, साइंस कॉमर्स वाले, सबको बोलो चैनल पर देखिए, प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, ओके। चलो बाय एवरीवन।